क्लास 10th का रियल नंबर का जब फर्स्ट टॉपिक देखते हैं तो हमको मिलता है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो यहाँ पे यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है, उसका स्टेटमेंट ये लिखा है, तो देखने में लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ है। तो लेमा पहले जानते हैं कि लेमा क्या होता है। तो लेमा होता है कि जैसे आपके पास कोई प्रूवन स्टेटमेंट है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो पहले से प्रूव्ड है और उसका यूज करके हम क्या करते हैं, कोई अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, वो लेमा होता है। और डिवीज़न क्या होता है, तो डिवीज़न लेमा का मतलब हुआ जो भी हम थ्योरम बताएंगे, जो भी रूल अभी यहाँ पे हमको पता चलेगा वो डिवाइड से रिलेटेड होगा, डिवीजन से रिलेटेड होगा। और इसको यूक्लिड ने दिया था, इसलिए इसका पूरा नाम हो गया यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो पहले ये जो लिखा है इसको हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले सिंपल देखते हैं कि डिवाइड कैसे करते हैं। तो डिवाइड करना आपको आता होगा, जैसे 15 को अगर 2 से डिवाइड करना हुआ, ये तो आता है। तो क्या करते हैं, कहते हैं 2 7 ज़ा 14 और यहाँ पे रिमाइंडर 1, यही करते थे। तो हम यहाँ पे 2 को 7 टाइम्स डिवाइड किए तो यहाँ पे 14 आया, और बाद में यहाँ पे जो आपके पास रेस्ट में है, उसको जो बच गया है उसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं, कि 1 हमारे पास रिमाइंडर है। अगर हम इसी को ऐसे कहें कि आपको 2 से आपने कुछ डिवाइड किया, यहाँ पे कोई एक नंबर क्वेश्चन मार्क उसको अभी हम कह देते हैं, अभी हमको नहीं पता, और यहाँ हमने 7 टाइम्स डिवाइड किया और आपको ऐसे लिखा मिले कि रिमाइंडर यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब क्या समझते हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताओ, तो क्या करोगे, तो जानते हो, कहोगे कि इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो भी आए उसमें हम ये ऐड कर देते हैं, यही करते हैं। कहने का मतलब क्वेश्चन मार्क को फाइंड करने के लिए आपने क्या किया, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया और +1 ऐड कर दिया, यही किए थे। तभी तो 2 7 ज़ा 14 और उसमें 1 ऐड करेंगे तो 15 होगा। तो अगर हम यही क्वेश्चन मार्क को क्या कह दें कि ये आपका क्या है, डिविडेंड है, पता है इसको क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। और यहाँ पे जो 2 है इसको क्या कहते हैं, डिवाइज़र कहते हैं। और यहाँ पे 7 को कोशिएंट आपका है, और यहाँ पे ये क्या है, रिमाइंडर। तो यहाँ पे हम ये फार्मूला, क्वेश्चन मार्क की जगह पे डिविडेंड है तो यहाँ पे हो जाएगा डिविडेंड इक्वल टू 2 क्या है आपका, तो 2 है डिवाइज़र, 7 क्या है, तो 7 है कोशिएंट, +1 क्या है, तो 1 है रिमाइंडर। तो सिंपल सा डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये पता है। अब यहाँ पे ये बताओ रिमाइंडर क्या हो सकता है, रिमाइंडर क्या, तो रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में, 2 हो सकती है। तो आंसर होगा नो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 2 हो जाता तो आप फिर से 2 1 ज़ा 2 कह देते, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाता उस केस में। तो इसीलिए जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से हमेशा लेस देन होगा। क्या 0 के इक्वल हो सकता है, तो आप कहोगे हाँ 0 के इक्वल हो सकता है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे अगर यहाँ पे 16 होता तो 2 8 ज़ा 16 और रिमाइंडर क्या आता, 0 आता। तो वही सब यहाँ पे लिखा गया है जो अभी आप यहाँ पे समझे कि इफ़ a एंड b आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, a एंड b क्या है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो a एंड b अब पता चले क्या है यहाँ पे। तो डिविडेंड को हम बोलते हैं, यहाँ पे a कोई एक नंबर है पॉजिटिव और यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर, इसको b कह देते हैं। कोशिएंट को q से रिप्रेजेंट करते हैं और रिमाइंडर को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस फार्मूले में अगर हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो डिविडेंड किससे डिनोट है, a से है, डिवाइजर किससे है, तो b से है, कोशिएंट किससे है, स्मॉल q से, और रिमाइंडर +r। तो इफ a एंड b आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r। तो यूनिक क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे अगर 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा कोशिएंट और रिमाइंडर 7 और 1 ही आएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ चेंज हो जाए 7 की जगह पे। तो इसीलिए जो Q और R होगा वो हमेशा क्या होगा, यूनिक इंटीजर होगा, सेटिस्फाइंग। और वो किस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, A = BQ + R। क्योंकि 15 को लाने के लिए हम क्या किए, 2 × 7 + 1 किए हैं। कहने का मतलब डिविडेंड लाने के लिए, A लाने के लिए क्या किए हैं, डिवाइजर कोशिएंट से मल्टीप्लाई किए हैं और रिमाइंडर से उसमें ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखो, एक जो मेन कंडीशन आपको समझनी रहती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें, कि रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यू जो भी आपको बताए कि रिमाइंडर जो होगा हमेशा डिवाइजर से लेस देन होगा, मतलब b से लेस देन होगा। और रिमाइंडर यहाँ पे 0 भी हो सकता था अगर 16 होता तो कहने के मतलब रिमाइंडर 0 के इक्वल भी हो सकता है और साथ ही साथ 0 से ग्रेटर देन भी हो सकता है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा यही है, a = BQ + R। देखते हो तो वहाँ पे लिखा मिलता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम।
तो वैसे ही सेम आपको लग रहा होगा, पहले टॉपिक था यूक्लिड डिवीजन लेमा और यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड का अंतर है, एल्गोरिथम है। तो सिर्फ पहले ये जान लेते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है। तो एल्गोरिथम सिर्फ एक वर्ड है यहाँ पे जिसकी मीनिंग क्या होती है, अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। अब ये क्या है वेल डिफाइंड स्टेप्स, अब ये भूल जाओ। मैगी बनाना आता है आप लोगों को? नहीं आता है। तो सबसे पहले मैगी जब बनाना सीखे होगे तो ऐसा तो है नहीं कि आप गए और आपको पहले से कुछ पता नहीं था और मैगी बनाने लगे। वहाँ पे आप कभी ना कभी मैगी बनाने के लिए सबसे पहले उसका प्रोसीजर चेक किया होगा, और वो प्रोसीजर हो सकता है आपके घर में कोई बताया हो या उसकी रेसिपी कहीं से देखी हो या कोई वीडियोस देख के। तो कहने का मतलब एक स्टेप हम उसमें फॉलो करते हैं कि सबसे पहले हाँ हमको ये करना है, उसके बाद ये करना होता है। तो वैसे ही एल्गोरिथम का मतलब होता है कि एक वेल डिफाइंड स्टेप होता है कि इस स्टेप के बाद हमको ये करना होता है, उसके बाद हम फर्दर ये करते जाते हैं। तो एल्गोरिथम वर्ड की मीनिंग पता चल गई। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या पढ़े थे हम, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r यहाँ पे क्या होता था, 0 से ग्रेटर हो सकता है या उसके इक्वल, और डिवाइजर b से लेस देन होता था, यही होता है। लेकिन अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका यूज क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज क्या है। तो हम यहाँ पे जो यूक्लिड डिवीजन जो हमको बताया गया था रूल, उसका हम यूज करके किन्हीं नंबर्स का, पॉजिटिव नंबर्स का, या हम क्या निकालते हैं उनका एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1.1 का कि फाइंड द एचसीएफ बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और नंबर्स क्या हैं 135 एंड 225, यही दो नंबर्स हैं, इनका हमको क्या निकालना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखो हम कैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा में जो हमको रूल बताया गया उसका यूज करके कैसे हम स्टेप बाय स्टेप रूल फॉलो करते हैं, जो हमको स्टेप वही पता चलेगा यहाँ से, और एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो लेकिन उसके पहले हमको पता होना चाहिए कि एचसीएफ क्या होता है। तो फुल फॉर्म तो सबको ही पता होगा कि इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर। लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को इसकी मीनिंग क्या हुई, तो जैसे दो नंबर्स हैं 12 और 36, तो यहाँ पे ऐसा फैक्टर इनका मतलब ऐसा फैक्टर हमको लेना है जो क्या हो, हाईएस्ट भी हो और दोनों में कॉमन भी हो, यही हुआ मतलब। तो ऐसे देखो कि 12 किससे किससे डिवाइड हो सकता है, मतलब इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है। तो आप कहोगे 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा, और 12 से भी होगा। इसी तरह अगर बात करें 36 किससे किससे डिवाइड होगा, तो आप कहोगे 1 से तो होगा ही, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 18 से, और 36 से। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे देखो हमको क्या ढूंढना है, ये सब तो फैक्टर हो गए, हमको क्या ढूंढना है, कॉमन फैक्टर। तो देखो यहाँ पे कॉमन कौन कौन से हैं, तो कहोगे 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है दोनों में, 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 6 भी है, और 12 भी कॉमन। ये नंबर्स क्या है, एक दूसरे में कॉमन है फैक्टर। तो हमको कौन सा लेना है उसमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो कॉमन फैक्टर हैं उनमें से जो हाईएस्ट हो, जो सबसे बड़ा हो। तो इनमें से इतने नंबर्स कॉमन है, तो सबसे हाईएस्ट क्या है, तो आप कहोगे कि ये सब जो नंबर्स इसमें कॉमन है उसमें सबसे जो हाईएस्ट है वो 12 है। तो जो सबसे हाईएस्ट है और कॉमन भी है दोनों में, वही उसका क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ की ये मीनिंग होती है। निकालते कैसे हैं वो अभी हम यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिख लेते हैं जो आपको बताया गया, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे a क्या है, b क्या है, तो a डिविडेंड होता है, कहने का मतलब a जो होता है वो b से ग्रेटर देन होता है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन कौन है, तो 2 to 5 इज ग्रेटर देन 135, ये है। तो ये आपका a है यहाँ पे, और ये आपका b। अभी इसको ऐसे लिखे रहो। करेंगे क्या, डिवाइड करना आता है, तो डिवाइड करना सीखते हैं। तो डिवाइड कैसे करेंगे, तो यहाँ पे डिवाइजर जो छोटा नंबर होता है उसको यहाँ पे रखते हैं, और डिविडेंड यहाँ पे आता है। क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे।
अब अगर आपको 135 को नहीं पता कितने टाइम्स ले जाना है तो ऐसा ही चेक करो, यहाँ पे 13 है और यहाँ पे क्या है 22 है, तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, ज़्यादा हो जाएगा इसीलिए 1 टाइम्स ले जाएंगे। तो 135 इंटू 1 135 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 550, 12 में से 3 गया 9, रिमाइंडर कितना आ गया 90 आ गया। अब आपको यहाँ पे इसको तब तक सॉल्व करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बच गया है उसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में एज अ डिवाइजर यूज करेंगे, और यहाँ पे जो डिवाइजर था फर्स्ट स्टेप में वो यहाँ पे आके डिविडेंड का काम करता है। ठीक है, या इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इसका काम था इसको डिवाइड करना, लेकिन इसने क्या किया, इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं किया, 90 रिमाइंडर बच गया। तो अब रिमाइंडर कहता है कि तुमने इसको पूरा डिवाइड नहीं किया, अब हम तुमको डिवाइड करेंगे, याद रहेगा। तो यहाँ पे 135 डिविडेंड हो गया, 90 यहाँ पे अब एज अ डिवाइजर होगा, तो 90 1 जा फिर से 90 और रिमाइंडर 45, फिर से वही काम, रिमाइंडर अभी यहाँ पे 0 नहीं है तो क्या करेंगे, फिर से हम 45 को डिवीजर कहेंगे, और ये जो यहाँ पे डिवाइजर था उसके एक स्टेप पहले वो यहाँ पे आके डिविडेंड हो जाएगा, और 45 2 जा 90 और यहाँ पे रिमाइंडर 0। तो लास्ट में जब हमको रिमाइंडर जहाँ पे मिला है उस स्टेप में डिवाइजर कौन था, तो उस स्टेप में डिवाइजर था 45, तो यही होगा उसका HCF। तो क्या किए हैं हम, 2 नंबर था उनको डिवाइड करते गए हैं, और जब उसका रिमाइंडर 0 मिल गया है तो उस स्टेप में जो डिवाइजर था वो उसका क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। अब ये तो हुआ लॉन्ग डिवीजन मेथड जो हम डिवाइड करना जैसे जानते थे। इसको कैसे लिखना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखना है। तो लिख देते हैं, तो A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये A था आपका, ये B था, ये Q और R। तो क्या लिखेंगे फर्स्ट स्टेप में 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब फिर से क्या हुआ, इस स्टेप में ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, इसलिए ये डिविडेंड हो गया। किससे डिवाइड किए हैं, तो 90 से, कोशिएंट 1 है और रिमाइंडर 45 है। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे जो 90 था डिवाइजर अब ये आके फिर से यहाँ पे डिविडेंड का काम होगा, और अब 45 डिवाइड करेगा तो कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, और रिमाइंडर 0 आ गया। इसको ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पे इस स्टेप में जो डिवाइजर था वही क्या कहलाएगा, HCF। तो HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा 45। तो इसको हम क्या कहते हैं, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्यों कहे, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको एक फर्दर एक वेल डिफाइंड स्टेप फॉलो करना पड़ा, क्योंकि जैसे हमने इसको यहाँ से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा था, इसलिए फिर से ये डिवाइजर हो गया, ये डिविडेंड हो गया। कहने का मतलब एक स्टेप फॉलो कर रहे हैं, तो जो स्टेप हम फॉलो करते हैं तो एल्गोरिथम का मतलब ही होता है वेल डिफाइंड स्टेप, इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को कहा गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और इससे हम क्या फाइंड करते हैं, HCF फाइंड करते हैं।